Hello guys, how are you? Today I am going to teach you 10th voice, the passive of double objects. Right? Look here on the blackboard, voice number 10th. Passive of double objects. आप देखेंगे कि किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? तो दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस को हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर पाएंगे वो आज आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ए भी के ऑब्जेक्ट को, ए भी के किसी ऑब्जेक्ट को, है ना? देखिए, ए भी के किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको पर्सनल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको सब्जेक्ट के रूप में रखना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? तो ए भी के किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस पी भी के सब्जेक्ट के स्थान पर हम रख देते हैं। ठीक है? और रख देते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखिए पॉइंट नंबर बी, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के टेंस के अनुसार, एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट सी, तब पंखा फैन बंद कर दो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तब V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए डी में, इसके बाद बचे हुए जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ऑब्जेक्ट को तो हमने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बच गया उसके V3 के बाद वर्ब के तीसरे नंबर का प्रयोग करने के बाद हम बचे हुए ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं। ठीक है? इसके बाद रेस्ट ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है ना? रख देते हैं। पॉइंट नंबर ए, तब आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग
करते हैं, है ना। और अंत में क्या करते हैं, आप सभी को पता है क्या करते हैं, बोलिए। अंत में ए बी के सब्जेक्ट को पीबी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, बस यही है। पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे चेंज करना है, वही आपके सामने मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है या इस प्रकार है, ठीक है ना। तो आइदर ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस आवश्यकता अनुसार बाई प्लस ए बी का सब्जेक्ट, ठीक है, यही है। अब देखिए एज एग्जांपल, साफ साफ दिख रहा है ना। मिटा दो इससे। अब इसका एग्जांपल देखिए, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा ग्रामर में थ्रोली पढ़ाऊंगा, है ना। अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो पूरा ग्रामर, मैं वादा करता हूं पूरा ग्रामर आप लोग को कंप्लीट करा पाऊंगा। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए आप, कोई सा भी वीडियो अधूरा नहीं देखिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, देखते हैं कैसा एग्जाम्पल है डबल ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज करके बताते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, his father gave Ramu a मोबाइल, ये भी का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब हम देखेंगे किस टेंस का है। सबसे पहले हम वाक्य को गौर करेंगे, है ना, किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ V2 लगा हुआ है, पांचवा टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह एग्जांपल है, ए भी का वाक्य, एक्टिव वॉइस का वाक्य। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए पहला है रामू और दूसरा है मोबाइल, ठीक है ना। तो रामू जो है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मोबाइल है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, है ना, फार बेटर समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है, ठीक है। तो या हम चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। देखिए
तो हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। रामू, और पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हम प्रीवियस वॉइस वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का जो हम वीडियो बनाया है उसमें आप जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो रामू, और पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो है ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब वाज। रामू वाज। अब V3 है, ये V2 है जिसको हम V3 के स्थान पर लाएंगे, पैसिव वॉइस में V3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गिवन। रामू वाज गिवन। अब V3 के बाद जो रेस्ट ऑब्जेक्ट बचता है, कौन बच गया, मोबाइल, तो यहां हम ए मोबाइल देंगे, ठीक है। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, किसके द्वारा, तो हिज फादर, हिज फादर, समझ रहे हैं ना। ये पीवी का वाक्य। रामू वाज गिवन अ मोबाइल बाय हिज फादर, उसके पिताजी के द्वारा रामू को एक मोबाइल दिया गया। ये पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का। इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा, हिज फादर गेव रामू ए मोबाइल, उसके पिताजी रामू को एक मोबाइल दिए, ठीक है ना। अब ये भी बात करेक्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या होगा, ए मोबाइल वाज गिवन, है ना। अब रेस्ट जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको हम रखेंगे, तो टू भी यहां हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। टू रामू बाय हिज फादर, है ना। बोथ सेंटेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस, पीवी। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों वाक्य सही है। हम चाहे तो ये लिख सकते हैं या चाहे तो ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एक मोबाइल उसके पिताजी के द्वारा रामू को दिया गया, समझ रहे हैं। कोई दूसरा एग्जांपल देखिए, साफ साफ सही सही दिख रहा है ना। दूसरा कोई एग्जांपल देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डिड ही टेल मी ए स्टोरी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये बी का वाक्य है। यहां भी डबल ऑब्जेक्ट है, कौन कौन डबल ऑब्जेक्ट है, तो यहां मी भी है, ए स्टोरी भी है। मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किसी को भी सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में ला सकते हैं, तो क्या होगा, चूंकि ये भी पांचवा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, डिड का प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं जहां भी डिड का प्रयोग होगा वहां वाज वेयर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए डिड के स्थान पर क्या आ जाएगा, वाज। मी का ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, तो क्या होगा, आई, समझ रहे हैं ना। मी ऑब्जेक्टिव केस में, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और मी को जब नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो आई हो जाएगा। तो वाज आई टोल्ड, अब फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ए स्टोरी बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, ठीक है ना। ये पीवी का वाक्य है, देखिए पहले ये पीवी का वाक्य, या इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, क्या होगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी वाज आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वाज ए स्टोरी, वाज ए स्टोरी, तो V3 टोल्ड, है ना। अब यहाँ रेस्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो टू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। टोल्ड मी या टोल्ड टू मी बाय हिम, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ये दोनों वाक्य पैसिव वॉइस का हो गया। हम दोनों में से
किसी भी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा डिड ही टेल मी ए स्टोरी, क्या उसने मुझे एक कहानी सुनाया। उस एक्टिव वॉइस का हिंदी मीनिंग हुआ सेंटेंस का। उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग, क्या मुझे उसके द्वारा एक कहानी सुनाई गई, या क्या एक कहानी उसके द्वारा मुझे सुनाई गई। समझ रहे हैं ना? अब WH वर्ड पर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्योंकि हर तरह का वाक्य मैं चाहता हूं आप लोग के सामने रखना, ताकि आप लोग को एक्सरसाइज सोल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है ना? तो देखिए, when do I offer you a chair, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये ए बी का वाक्य है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। When do I offer you a chair, इसका हिंदी मीनिंग होगा मैंने कब आपको एक कुर्सी दिया। तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। एक पहला है यू जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, और सेकेंड है ये चेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं, है ना? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का, है ना? तो क्वेश्चन वर्ड जो है WH वर्ड, उसको हम पहले लिख लेंगे when। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो डू डज के स्थान पर जो सब्जेक्ट आने वाला है उसके अनुसार ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज या एम या आर आएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ यू आने वाला है, यू, तो यू के लिए क्या होगा, आर होगा। व्हेन आर यू, तब V3 लगाएंगे, ऑफर है वर्ब तो ऑफर्ड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको रख देंगे ए चेयर बाय मी, या और ना देकर बाय का भी चिन्ह हम दे सकते हैं। When are you offered a chair by me, मेरे द्वारा कब आपको एक कुर्सी दी गई, टू सिट बैठने के लिए, है ना? छुपा हुआ है इनडायरेक्ट रूप से। तो जब दूसरे तरह से हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड को जो कहते हैं लिख लेंगे, है ना? अब ए चेयर आने वाला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई जाएगा। When is sorry, when are you offered a chair by me, आपके मेरे द्वारा कब आपको एक कुर्सी दी जाती है। हिंदी मीनिंग होगा दी जाती है, क्योंकि पहला टेंस का वाक्य है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। When do I offer you a chair, मैंने आपको कब एक कुर्सी, मैं कब आपको एक कुर्सी देता हूं। When do I offer you a chair, मैं कब आपको एक कुर्सी देता हूं। इसका पैसिव वॉइस जो फर्स्ट सेंटेंस है when are you offered a chair by me, उसका हिंदी मीनिंग होगा मेरे द्वारा कब आपको एक कुर्सी दिया जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य को हम ए चेयर को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर भी हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं। तो देखिए, when is a chair offered, टू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, यू बाय मी। हिंदी मीनिंग दोनों का सेम होगा, ये दोनों वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य है। मेरे द्वारा कब आपको एक कुर्सी दी जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब कोई और एग्जांपल देखिए।
स्पेस बचा हुआ है, ठीक है ना। हैज द प्रिंसिपल गिवन मी ए प्राइज। ए भी का वाक्य एक्टिव हुआ इसका। हैज द प्रिंसिपल गिवन मी ए प्राइज, ये तीसरा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या प्रिंसिपल ने मुझे एक पुरस्कार दिया है? क्या प्रिंसिपल मुझे एक पुरस्कार दिया है? आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चिन्ह या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, तीसरा टेंस का वाक्य। तो जब भी यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और एक प्राइज, तो हम दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले मी को रखते हैं, मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। और इंट्रोगेटिव वाक्य है तो आई के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, हैव आई। और हम जानते हैं कि तीसरा टेंस में बीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का जो वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा, है ना, बीन का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ बीन रख देंगे, हैज के बाद बीन रखते हैं। तो हैव आई बीन गिवन, और फिर जो रेस्ट ऑब्जेक्ट बच गया उसको रखेंगे, ए प्राइज। हैव आई बीन गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या और ए प्राइज को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो ये प्राइज के लिए क्या आएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब हैज आ जाएगा, है ना। ये सोचने वाली बात है, मार्केबल चीज है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये प्राइज के लिए चूंकि वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हैज होगा, और ये फर्स्ट पर्सन का था सिंगुलर नंबर, इसके साथ हैड का प्रयोग हमने किया, समझ रहे हैं ना। तो हैज ए प्राइज, हैज ए प्राइज बीन, तब गिवन, किसको, टू लगा सकते हैं, टू मी या गिवन मी बाय द प्रिंसिपल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। ये दोनों वाक्य जो है किसका है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, पीवी का। दोनों वाक्य किसका है, ये दोनों सेंटेंस, बोथ सेंटेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ सही सही आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कलम रखे हो तो, या नहीं तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, ओके।